मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घर भरा गांव का रहने वाला अमृतलाल कोल पिछले 7 दिनों से लापता था, जिसका शव अब जलप्रपात में मिलने के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया है। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शाहपुर चौराहे पर घंटों चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि अमृतलाल की हत्या की गई है और आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हुई है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। दरअसल अमृतलाल कोल 11 मई से अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने उसी दिन शाहपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार लगातार युवक की तलाश करता रहा, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच 3 दिन बाद जलप्रपात के पास युवक की साइकिल, बैग और मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिससे मामला और ज्यादा संदिग्ध हो गया। परिजनों का कहना है कि अगर युवक खुद कहीं गया होता तो उसका सामान जलप्रपात के पास कैसे पहुंचा। वहीं ग्रामीण भी शुरुआत से इस घटना को सामान्य नहीं मान रहे थे। रविवार 18 मई की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब जलप्रपात में एक शव तैरता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान लापता युवक अमृतलाल कोल के रूप में हुई। जैसे ही यह खबर परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। अमृतलाल अपने परिवार का इकलौता बेटा बताया जा रहा है। बेटे का शव मिलने के बाद माँ बाप और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे गाँव में मातम का माहौल फैल गया। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शाहपुर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कई घंटों तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस ने शुरू से मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण युवक की जान चली गई। परिजनों ने दावा किया कि अमृतलाल को 10 मई को कुछ लोगों द्वारा धमकी दी गई थी और अगले ही दिन वह अचानक लापता हो गया। परिवार का आरोप है कि पहले युवक की हत्या की गई और बाद में शव को जलप्रपात में फेंक दिया गया, ताकि मामले को हादसा या आत्महत्या का रूप दिया जा सके। 7 दिन बाद शव मिलने से परिजन इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वे शांत नहीं बैठेंगे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल भड़काने की भी कोशिश की गई। आरोप है कि कुछ लोग परिजनों को पुलिस के खिलाफ उकसा रहे हैं ताकि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सके। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए लगातार लोगों को समझाइश दी और काफी मशक्कत के बाद चक्का जाम समाप्त कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। लेकिन युवक की मौत ने पूरे इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए। अब सभी की नजर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर अमृतलाल की मौत हादसा थी, आत्महत्या थी या फिर सचमुच किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने लाई है। उनके परिजनों के द्वारा थाने के पास में रोड पर चक्का जाम किया गया, क्या मामला है? थाना शाहपुर के अंतर्गत एक गुम इंसान की गाय में हुई थी, जिसमें बिलोही में कुछ दिनों बाद वहां पर कूड़ा में उनकी लाश मिली है। आज दिनांक में परिवार का कहना था उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है और कुछ घटना कारित की गई है किसी के द्वारा। इस संबंध में उनके द्वारा जाम लगाया गया था, जिसमें उनको समझाइश दी गई है कि पीएम उपरांत ही इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और परिजन और प्रशासन और पुलिस के सबके सहयोग से अभी डेड बॉडी को रवाना किया गया हॉस्पिटल के लिए, और इसमें जो भी पीएम होगा उसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो तत्काल की जाएगी। क्या नाम है आपका? कौशल। घटना कब की है? 11 तारीख की। आपने शिकायत दर्ज कराई जी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने किया है कि चलो जांच कर रहे हैं। फिर कैसे पता चला बच्चे का? बच्चे को पता चला, देखिए सर, दूसरे दिन हम गए तो कुछ नहीं रहा था थाने वहाँ पे कूड़ा पे। तीसरे दिन गए तो साइकिल मिली बच्चे की हमारी। अब पुन चौथे दिन गए तो कुछ नहीं मिला। 5वें दिन गए तो मोबाइल झोला मिला वहाँ। और उसमें बाटल वो दारू का बाटल था 2 शीशी। किसके ऊपर आपका शक है? किसी के ऊपर? वो ये सब काम पहले करने से पहले वो सत्तू जो है अंसारी है, उसका हम 5000 रुपया लगते थे।
वो बोला उसका लड़का फोन करके हमारे लड़के से कि तू पैसा दे, नहीं तो तुमको मारेंगे, नहीं तो मरवाएंगे हम। कब की बात है? वो 10 तारीख की बात है ये। वो 10 तारीख को बोला है, 11 को हमारा बच्चा गायब हो गया है। सबकी जानकारी कब मिली आपको? सब वहाँ है कूड़े में? वो सब की जानकारी आज मिली है ना, सब उत्तरांधी प्रशासन से ये मांग है हमारी, तो जो हमारे बच्चा को मर्डर किया है उसको फांसी होना चाहिए, वो सजा नहीं होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। जैसा हमारा बच्चा गया है ना, ऐसा वो भी जाना चाहिए। ठीक है, चलो। और शासन कुछ बोल नहीं रही है, ये बोलती है कि पीएम करा लो। आज यहाँ पर चक्का जाम किए हुए हैं, कुछ आश्वासन प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए हैं, कुछ आश्वासन दे रहे हैं आपको? ये बोल रहे हैं कि पीएम करा लो तब पता चलेगा। हम पीएम नहीं कराएंगे जब तक का हमारा ये क्लियर नहीं होगा, सुनाई नहीं होगा, जब तक हम पीएम नहीं कराएंगे।